Hello, my dear Bacha Party. Again, I welcome you all again back with a new lecture of physics, class 10th and 12th, right? लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लेके आए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम वाला टॉपिक कि क्या हमारे टॉपिक क्या है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड, मतलब कितनी इमेजेस बन जाएंगी जब दो प्लेन मिरर को आपस में इंक्लाइन किया जाएगा किसी सम एंगल के ऊपर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, लाइक ये दो मिरर्स है, इनको मैं ऐसे इंक्लाइन करूं किसी प्लेन पे, मतलब किसी एंगल पे, ऐसे 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 ऐसे, तो इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो हमें निकालनी है कि कितनी इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट टू मिरर्स आर प्लेस्ड each other at एंगल थीटा। किस पे रखी गई मेरे बच्चा? थीटा एंगल पे। सपोज करके हमारे पास जैसे ये कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, ये, और इसके साथ एक मिरर ऐसे रखा गया है, ये एक और मिरर है, और इनके बीच का एंगल कितना मैंने लिया? थीटा। ठीक है, ये O, ये M1, ये M2, तो OM2 एंड OM1 आर टू मिरर्स। इनके बीच का एंगल हमने क्या माना बच्चा? इनके बीच का एंगल हमने बच्चा माना थीटा। हमें ये निकालना है कि अगर इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट लाई करे, सपोज देखो इनका ये, इनकी तो ये सिमेट्री होगी ना, ये इनकी सिमेट्री होगी, ये थीटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे लाई करेगा, सपोज करके ये एक ऑब्जेक्ट इधर लाई करेगा, या ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है, या ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है, हमें ये चेक करना है कि जब इन दो मिरर्स के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं जगह, तो हमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज फॉर्म हो जाएगी। लाइक हमारे पास ये दो मिरर्स है, इनके बीच का एंगल थीटा है मेरा बच्चा। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करके ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया, या इसकी तरफ प्लेस किया, इसकी तरफ प्लेस किया। हमें चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हमारे पास कितनी इमेज आएंगी। तो इन दिस वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 4 to 5 केसेस, राइट। मैं आपको हर कोई केस में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला हमें जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज we use क्या, we use 360 डिवाइड बाई थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करनी है, 360 डिवाइड बाई थीटा। ऐसा क्योंकि ये सर्कल के किस्सा होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है ना, वो एक अलग लेवल का टॉपिक है। बट अब याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इमेज बनाने के लिए, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, राइट। नाउ केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, very important, if the value of 360 by theta is even, क्या होगा मेरा बच्चा? अब आपने क्या किया, इसका आपने जब वैल्यू निकाला 360 by थीटा का, जब आपने वैल्यू निकाला, अगर वो वैल्यू कितना आया मेरा जिगर, अगर वो even आया, क्या आया? even, so then in this case number of इमेज विल बी, अगर मैं इसको लिखूं दिस इक्वल टू n, क्या लिखूं? n की वैल्यू, मतलब अगर ये n इसके बराबर, अगर इसका वैल्यू कितना आया, ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा? n-1। ठीक है, ये n इसके बराबर है। जब तुम इसका वैल्यू निकालोगे, अगर वो वैल्यू क्या आया मेरा बच्चा? इवन, तो जो इसका वैल्यू आएगा उस वैल्यू में से क्या करोगे? एक माइनस करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने दो मिरर्स लिए, लाइक दिस इज वन मिरर, दिस अनदर मिरर, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ आई? अभी यहां कोई कंडीशन नहीं है, अभी यहां सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कोई कंडीशन नहीं है, राइट। सपोज करके हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया, इनके बीच में ये दो मिरर्स हैं, ये दो मिरर है, हमने इनके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया, चाहे वो सिमेट्रिकल प्लेस्ड हो, चाहे वो अनसिमेट्रिकल प्लेस्ड हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। Then what we have, n will be equal to what?
360 डिवाइड बाई थीटा, दैट इज 360 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा? 60 डिग्री, है ना, कि टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज, राइट। नाउ ये काटने पे आंसर कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 6। नाउ इस n की वैल्यू कितनी आई? n इज इक्वल टू 6। नाउ दिस 6 इज व्हाट? दिस 6 इज इवन नंबर। क्लियर है आपको? 6, तो जब 6 है, ये 6 क्या मेरा बच्चा? ये 6 आपका क्या निकला? इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है तब नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है? तब नंबर ऑफ इमेज होती है n-1, दैट 6 - 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो कितनी इमेज बन जाएंगी इस वाले केस में? कितनी बनेगी? 5 इमेज। बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा? अगर दो मिरर्स प्लेस किए गए हो, ऐसे प्लेस किए गए हो, ठीक है ना, इस तरीके से कि इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जब मैंने ये फॉर्मूला यूज करा n = 360 बाई थीटा, जब मेरा आंसर कितना आया? इवन। तो ये अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती? n-1, चाहे ऑब्जेक्ट प्लेस हो सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये इनकी सिमेट्री होगी ना, ये सिमेट्री होगी। अगर मैं यहां देखूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां देखूं, ये मिरर है, इनका ये पूरा एंगल कितना है मेरा बच्चा? 60 डिग्री। अब अगर मैं इनकी सिमेट्री की बात करूं, सिमेट्री ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना पार्ट इधर उतना पार्ट इधर, ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये सिमेट्री होगी। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, चाहे ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया हो, इधर प्लेस किया गया हो, चाहे ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर प्लेस किया गया हो, तो लाइन पे प्लेस करने का मतलब ये सिमेट्रिकल कंडीशन होगी। सिमेट्री का मतलब ये बीच में लाई कर रहा, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन होगी, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन होगी? अनसिमेट्रिकल कंडीशन। मतलब ये, अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 नाम दूं। ये जो ऑब्जेक्ट 1 है मेरा बच्चा, ये इस मिरर से दूर है, इस मिरर से नजदीक है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट 2 की अगर मैं बात करूं, ये जितना दूर इस मिरर से उतना दूर इस मिरर से भी है, ये हुआ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक कंडीशन, राइट। जैसे मैं बात करूं, ये मार करके सिमेट्री, आप इसको काट कर लो, तो अगर मैं इसको बीच में कट कर लूं, जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अगर मैं यही कट यहां पे मार दूं, तो ये ज्यादा हिस्सा है, ये कम हिस्सा, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल कंडीशन। तो चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस वाले कंडीशन में, जब क्या आंसर आएगा? जब वैल्यू ऑफ इसकी क्या आएगा? अगर इवन वैल्यू आए, चाहे वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल हो, उस वाले केस में हमेशा क्या बनेगी? नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी मेरा बच्चा? n-1। ये बात याद रखिएगा। बात समझिए आपको? क्लियर है? ठीक है। ये था पहला केस। ये पहला केस क्या था? जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इवन। तो इवन कंडीशन में, इफ आइदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू n-1। नाउ मूविंग टू अवर सेकंड केस। चल मेरा बच्चा, मूविंग टू अवर सेकंड केस। कौन सा केस? इफ द वैल्यू ऑफ 360 डिवाइड बाय थीटा इज ऑड। अगर वैल्यू कितनी आएगी मेरा बच्चा? अगर ये वैल्यू ऑड आए, अगर ये वैल्यू क्या है? ऑड। याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ इमेज विल बी, क्या होगा? कितनी इमेज होंगी? दो केस बनेंगे यहां से भी, ध्यान सुनिएगा। एक केस बनेगा जब सिमेट्रिकल होगा, एक बनेगा अनसिमेट्रिकल। एक क्या बनेगा? सिमेट्रिकल, एक क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल। अगर आंसर कितना आएगा? और चल मैं बता दूंगा क्या। ये हमने क्या किया, एक मिरर लिया इस तरीके से, ये एक मिरर लिया, और ये इसकी क्या है मेरा बच्चा? ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ सिमेट्री देखिएगा, ये ऐसे, मैंने कहा ये एक मिरर ये वाला है, और एक मिरर हमारे पास ये वाला है। हमने दो मिरर लिए, और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये एंगल जो है, ये एंगल होगा θ1, ये एंगल होगा θ2। इन दिस केस
थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्री। क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कंडीशन। और ऑब्जेक्ट कहीं आपका इधर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये पहला कंडीशन। ऐसे केस में जो आपकी नंबर ऑफ इमेज होंगी, जो नंबर ऑफ इमेज होंगी दैट विल बी इक्वल टू n-1। मेरा बच्चा कितना आएगा इसमें इमेज? n-1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या ये इवन की कंडीशन जैसी बन रही है? एग्जैक्टली राइट। जो इवन की कंडीशन में बन रही है वही कंडीशन यहां पे सिमेट्री में बन रही है, मगर कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब ऑड आएगी। देखिए अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? ऐसे वाले केस में ये ऐसे हमने क्या कहा? हमने ये कहा इस तरीके लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब मैंने क्या किया? अब तुम इस तरीके से समझो कि ये ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं इस लाइन पे प्लेस किया गया है। अगर मैं इसको मानूं ये थीटा 1 और इसको मानूं ये थीटा 2, ये लाइन मिटा दो आप। ठीक है, देखो ये इस कंडीशन के हिसाब से क्या इसमें क्या बन रहा है? इसमें थीटा 2 डज नॉट इक्वल टू थीटा 1, ये इक्वल नहीं है। मतलब इस वाले केस में ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा नजदीक इस मिरर को है। जो ये वाला मिरर है, ऑब्जेक्ट इस मिरर को ज्यादा नजदीक है और ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा यहां पे, तो ऑब्जेक्ट इस वाले मिरर को ज्यादा नजदीक है, राइट। तो हम क्या कहेंगे इस वाले कंडीशन में? ये क्या है? अनसिमेट्रिकल कंडीशन। तो इधर वाले केस में क्या होगा? जो नंबर ऑफ इमेज होंगी, दैट विल बी इक्वल टू n। तो मतलब जो n की वैल्यू होगी वही क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लेंगे इधर? सपोज करके थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। थीटा कितना है? 72 डिग्री। ये हमने लिया थीटा की वैल्यू। चलो अब देखिए हमने क्या किया? हम यहां बोलेंगे कि जो n मिलेगा दैट विल बी 360 डिवाइड बाय 72। इसको काटने पे आंसर विल बी इक्वल टू 5। तो 5 क्या है? 5 एक ऑड नंबर है। 5 क्या मेरा बच्चा? 5 एक ऑड नंबर है। तो जब 5 ऑड नंबर है, अब चेक करना हमने क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल प्लेस है या अनसिमेट्रिकल प्लेस है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि ये कौन सा केस है? ये सिमेट्रिकल है। कौन सा? सिमेट्रिकल केस है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगी, जो नंबर ऑफ इमेज होंगी दैट विल बी इक्वल टू 5 - 1। बिकॉज सिमेट्रिकल में क्या होता है? n - 1। तो ये n की वैल्यू हुई ना, तो दैट इज इक्वल टू 4 विल बी द नंबर ऑफ इमेज। अब अगर मैंने कहा कि ये कंडीशन कौन सी है? अनसिमेट्रिकल, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? इक्वल टू 5। जो वैल्यू आई वही क्या बनेगा? नंबर ऑफ इमेज। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इधर इसके मिरर, अगर मैं यहां मिरर बना दूं, ये एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हो गया, तो ये इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया है, जितना ये वैल्यू उतना ये, मतलब अगर ये पूरा 72 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 36 डिग्री, और ये भी कितनी होगी? 36 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन हुई। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, सपोज करके ये इस तरीके से रखा गया है और ये एंगल जो है सपोज करके ये 40 डिग्री है और ये कितना बनेगा? 32 डिग्री ये बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहीं इधर प्लेस किया गया है, तो ये कौन सा बन जाएगा मेरा बच्चा? ये बन गया अनसिमेट्रिकल कंडीशन, राइट। एक 40 डिग्री, एक कितना है? 32 डिग्री। तो एंगल यहां पे क्या है? हियर थीटा 1 डज नॉट इक्वल टू थीटा 2, हियर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बच्चा? जब कंडीशन ऑड होगी, अगर ऑड कंडीशन होगी, ऑड में अगर ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस किया गया हो? सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? n-1। अगर ऑड की कंडीशन में ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस किया गया हो? अनसिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? उतनी ही जितना इसका वैल्यू आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला केस, कुछ केसेस इंपॉर्टेंट। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कितना होगा? थीटा मतलब दोनों मिरर ऊपर प्लेस किए को, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। इन दिस केस नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू इनफिनिटी। कितनी? इनफिनिटी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इधर जो कंडीशन है वो मिरर कैसे होंगे? मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मिरर्स कैसे होंगे मेरा बच्चा? पैरेलल होंगे। लाइक ये एक मिरर हो गया
और ये एक मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट इनके बीच में प्लेस किया गया हो, तो इनका बीच में एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, मतलब मिरर्स कैसे होंगे आपस में पैरेलल टू ईच अदर। चलो अब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ऐसे है, ठीक है। तो इधर क्या है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 360 डिवाइड बाई 90, तो आंसर विल बी इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। अब नंबर कैसा आया, इवन आया, तो जब इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है, तो इमेज कितनी बनेगी, इमेज बनेगी n माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और यहां देखिए ये नंबर कैसा आया इवन, तो यहां तुम्हें सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां नंबर कैसा है इवन। जब इवन कंडीशन आएगी उधर सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत एक और इंपॉर्टेंट केस, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो और यहां पे क्या बनेगा, जो n बनेगा दैट इज 360 डिवाइड बाई 180, तो n इज इक्वल टू, n इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब कितना होगा थीटा 180, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी 1, इधर नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी 3, इधर कितनी होंगी मेरा बच्चा इन्फिनिटी, आप याद रखिएगा। जब एंगल 0 डिग्री होगा, मिरर्स पैरेलल होंगे, तो यहां पे कितना बनेगा मेरा बच्चा इन्फिनिटी। जब मिरर्स 90 पे होंगे, मतलब क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो 3 इमेज बन जाएंगी। जब मिरर्स एंटी पैरेलल होंगे, बात समझ आई, उल्टा इस तरीके से रखे गए होंगे, जैसे ये 2 मिरर है इस तरीके से रखे होंगे इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, और कितना बनेगा ये 1, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अगर अब नंबर अब फ्रैक्शनल नंबर आया, इन केस ऑफ फ्रैक्शन, in case of fraction, like for example आपकी n की वैल्यू आई 3.5, कितनी आई 3.5, तो जो आपका इंटीग्रल पार्ट होगा, ये इंटीग्रल पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज, simple, when you are going to divide 360 by theta, if the value is in fractions, अगर वैल्यू किस में आया फ्रैक्शन में आया, मतलब डेसिमल में आया, फ्रैक्शन हम उसको डेसिमल भी कहेंगे। जब डेसिमल में आएगा, तो जब वैल्यू डेसिमल में आएगी उस टाइम पे जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा मेरा बच्चा, वही क्या होगा नंबर ऑफ इमेज। सपोज करके आपकी n की वैल्यू आई मतलब आपकी n की वैल्यू आई सपोज करके 5.362, ऐसा कुछ आया, तो ये जो 5 है ना, 5 क्या बनेगा नंबर ऑफ इमेज। यहां तुम्हें इवन और सिमेट्री की कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। जब कैसा आएगा मेरा बच्चा, जब नंबर फ्रैक्शन में आएगा, जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, उस टाइम पे आपकी नंबर ऑफ इमेज वही रहेगा जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा या इंटीग्रल पार्ट जो होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये केसेस किसकी थे सारे, नंबर ऑफ इमेज की, जब 2 मिरर के बीच में एक एंगल थीटा होगा। इसमें कंडीशन पहली, अगर आपका n की वैल्यू इवन आई तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी n-1, सीधी सी बात। अगर आपका वैल्यू ऑड आया तो उस ऑड में 2 कंडीशन चेक करनी है, सिमेट्रिकल कंडीशन एज वेल एज अनसिमेट्रिकल कंडीशन। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो नंबर ऑफ इमेज विल बी n-1, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू n, जो वैल्यू आई वही। उसके बाद फिर मैंने बोला अगर थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब 2 मिरर्स पैरेलल होंगे आपस में, इनके बीच में एंगल कितना होगा 0, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इनफाइनाइट। अगर थीटा होगा 90 डिग्री, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 3, बिकॉज वैल्यू कितना आएगा 4 इज इवन नंबर, और या तुम्हें सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नंबर कितना, अगर तुम्हारा वैल्यू कितना होगा थीटा का 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज इवन नंबर आएगा तो 2 - 1 इज 1, यहां सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर आपका नंबर कैसा आया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही क्या बनेगा मेरा बच्चा, नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू वेरी सून, राइट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।